मानो या ना मानो, अमेरिका की डीप स्टेट कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को टारगेट जरूर कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तक अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की तरफ से इतने सारे बड़े बड़े चार्जेस लगे हों और प्रूव उनमें से एक भी नहीं हुआ हो। अब मसला यहाँ पर यह है कि अडानी ग्रुप जिस तेजी से ग्रो कर रहा था, पिछले 10 से 15 सालों में ग्लोबल स्टेज के ऊपर अडानी ग्रुप की जो ग्रोथ हुई है उसको देखकर कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप वाली भारत की पहली कंपनी बन सकता है। लेकिन कंट्रोवर्सीज हैं कि अडानी ग्रुप का पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। अमेरिका के आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो खैर समय के साथ हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत का एक करीबी देश इजराइल इस पूरी कंट्रोवर्सी में कूद गया है। और हैरानी वाली बात है कि इजराइल ने अडानी ग्रुप का सपोर्ट किया है। देखा जाए तो अडानी ग्रुप की इजराइल के अंदर भी काफी सब्सटेंशियल प्रेजेंस है। पिछले साल ये अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट में $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। इसमें 70% स्टेक अडानी ग्रुप के पास है और 30% स्टेक इजराइल के गैडॉट ग्रुप के पास है। इसके अलावा अडानी ग्रुप आज की डेट में एल्बिट सिस्टम्स, इजराइल वेपन इंडस्ट्री और कई सारी इजरायली डिफेंस कंपनीज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में ड्रोन्स, वेपन्स और एमुनिशंस भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। और रिसेंटली अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहने का मतलब है कि अडानी ग्रुप ने इजराइल के साथ भी कई $1 बिलियन की डील साइन की है। इसलिए अब जब इजराइल को पूछा जा रहा है कि क्या अडानी ग्रुप ने कहीं वहां पर भी रिश्वत देकर तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हैं, इसलिए इजराइल के भारत में एम्बेसडर रियोवन अजर ने इस पूरे मामले में स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक भारत के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत में इजराइल के एम्बेसडर रियोवन अजर ने कहा है कि अमेरिका ने अडानी ग्रुप के ऊपर ब्राइबरी और रिश्वत देने के जो चार्जेस और आरोप लगाए हैं, वो सारे आरोप इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल नहीं है। इजराइल के नजरिए से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अडानी ग्रुप और भारत की और भी कई सारी कंपनीज आगे भी इजराइल में आकर वहां पर निवेश करती रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि अडानी ग्रुप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा और कोई ना कोई समाधान निकाल लेगा। इजराइल के बाद सऊदी अरब की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, श्रीलंका की पोर्ट्स अथॉरिटी और तांजानिया की गवर्नमेंट ने अमेरिका ने जो अडानी ग्रुप के आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ जाकर अडानी ग्रुप को ही सपोर्ट किया है और कहा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो उनके साथ पूरी तरह से कॉम्प्लाई करेंगे। यानी कि अडानी ग्रुप के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जाएगा। जो भी डील साइन की गई हैं वो सारी एग्जीक्यूट की जाएंगी और सभी कंप्लीट होंगी। कई सारे देशों से गुड न्यूज आने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो 20 से 30% की गिरावट आई थी, इन सारी न्यूज के बाद सारे स्टॉक्स में काफी शार्प रिकवरी देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स ने तो अपर सर्किट भी हिट किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप को लेकर जो सारी न्यूज़ेज आती हैं ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए आती हैं, क्योंकि जब भी ऐसे कोई आरोप लगते हैं तो स्टॉक्स में मूवमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के समय भी यही सब हुआ था। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते जानबूझकर अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए आरोप लगाए थे, क्योंकि गौतम अडानी को डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर माना जाता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अडानी ग्रुप के खिलाफ लगने वाले आरोपों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।